हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज थी 17 अप्रैल और ये सुबह का टाइम था। मैंने आज कपड़े धोए थे 2 दिनों के, तो वही बस मुझे सुखाने थे। तो यहाँ बस लग गई थी अपना सुबह सुबह में कपड़े सुखाने में। और जानवी अपना बाहर बैठी थी। भव्य, इसके पापा उसको लेके गए थे शायद बाल कटवाने के लिए। बाद में फिर आ गए थे ले, जब तक मैं कपड़े सुखा रही थी तो वो आ गए थे तब तक वो भी। तो यहाँ पे ये डोरी मेरी निकल गई थी, तो मैंने इनको बोली थी यहाँ पे लगा के दो। तो ये दो जनों, एक जने से तो निकलती नहीं, बनती नहीं है, यानी दोनों साइड पकड़ना पड़ता है। तो फिर मैंने इनको हेल्प करवा दी थी। उसके बाद ये डोरी लगा के और जो भी बाकी के भी जो कपड़े थे मैंने वो सब डाल दिए थे। और कपड़े भी आज काफ़ी हो गए थे। उसके बाद फिर जानवी के पापा ने भव्य को भी नहला दिया था और मैं पहना रही थी उसको कपड़े। तो यहाँ उसको कपड़े पहना रही थी और उससे मस्ती भी कर रही थी। तो उन्हें बाल कटवा के टकला हो गया ऐसे, उसको जानवी भी उसको चिढ़ा रही थी, ऐसे मस्ती कर रही थी उससे। और उसको भी फिर मैं बोल रही थी तू भी नहा ले। तो वो भी अपने फिर चली गई थी, अपने कपड़े उस तरफ से निकाल रही थी और मैं फिर उसको, भव्य को कपड़े पहना रही थी। और इधर इसके पीछे इसके पापा खड़े हुए थे, तो वो उनको देख के फिर हंस रहा था, मस्ती कर रहा था उनसे। तो यहाँ मैंने उसको कपड़े पहना दिए थे। उसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया था, जानवी ने भी। बाद में फिर मुझे आज करेले की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं बस लहसुन यहाँ पे बैठ के लहसुन छील रही थी। तो यहाँ मेरी लहसुन छीलने के बाद फिर मुझे करेले ये थे, उनको भी मेरे को छील के और टुकड़ों में काटना था, क्योंकि आज भरवा करेले तो बनाने नहीं थे, सिंपल से ही बनाने थे वो ग्रेवी में। क्योंकि 3 ही करेले थे, तो मैंने कहा भरवा करेले बनाऊँगी तो फिर कौन कौन खाएगा। तो इसके वजह से फिर मैंने ग्रेवी में सोचा बना लेती तो सब खा लेंगे। तो यहाँ बस सब मैंने करेले छील के और जो ये अंदर के बीज होते वो मैं इनके निकाल देती हूँ। और फिर बाद में मैंने इनको सबको जो छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में करके और मैं काट लूँगी। और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करूँगी, छोटे छोटे ही टुकड़े करूँगी। तो यहाँ इनके भी सब हो गए थे टुकड़े, यानी करेले के। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपना किचन में इनको लेके, क्योंकि सब्ज़ी बनानी थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो यहाँ उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो करेले हैं उसमें मुझे नमक लगा के और थोड़ी देर रखना था। तो यहाँ नमक ही मैं इसमें डाल रही थी, थोड़ा सा ही मैंने नमक डाला था। उसके बाद इनको मिक्स करके और थोड़ी देर छोड़ दिया था, जब तक इसका पानी यानी छोड़ता है तो मैंने रख दिया था इनको। और बाद में फिर मैं अपना ग्रेवी मुझे बनानी थी तो उसकी तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ बस प्याज ही मैं छील के और मुझे चॉप करने थे। तो यहाँ प्याज मैंने 2-3 प्याज ले लिए थे, उनको मैंने छील के और काटती जा रही थी, साथ साथ मैं उसमें चॉपर में ही डालती जा रही थी। फिर बाद में फिर मैंने इनको चॉप कर लिया था सब प्याज को। और उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी बनानी थी तो उसके लिए कढ़ाई ले ली थी और तेल भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो सबसे पहले मैं ये जो करेले हैं मेरे को इनको फ्राई करना है, नॉर्मल फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। और मैंने कहा जब तक तेल गर्म होता है तो ये लहसुन भी मुझे कूटना था, तो वो भी मैं कूटने लग गई थी। और इधर तब तक तेल भी हो गया था मेरा गर्म। उसके बाद मैंने करेलों को 3-4 पानी में धो दिया था, क्योंकि नमक लगा के रखा था। तो 3-4 पानी में धो के अच्छी तरीके से उसका पानी निचोड़ के और फिर मैंने इनको भी तलने के लिए रख दिया था। और थोड़ा सा मैं इसमें, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सी मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। उससे क्या होता है कि थोड़ा बोलते करेले जो थी उसकी कड़वाहट कम हो जाती। तो यहाँ मैंने हल्दी डाल के और नॉर्मल इसको फ्राई कर लिए थे और निकाल लिए थे मैंने इनको, क्योंकि मुझे ग्रेवी बना के बाद में ग्रेवी बनानी थी इसकी। तो मैंने इनको बस फ्राई करके और पहले निकाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसी यानी तेल में ही मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी राई और थोड़े से जो सफ़ेद तिल होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो ये प्याज चॉप करके रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इसको मैं फिर प्याज को यानी थोड़ा नॉर्मल गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको सेक लूँगी। तो यहाँ प्याज भी मेरा नॉर्मल हो गया था। उसके बाद मैंने ये लहसुन जो कूट के रखा था वो भी मैं डाल देती हूँ। और मैं बाद में थोड़ा लाल हो जाता है प्याज, बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ बस उसको भी मैं अच्छी तरीके से, जो लहसुन है उसको भी मैं सेक लूँगी। और उसके बाद मैंने तब तक यानी मैंने वो भी कर लिए थे, टमाटर भी चॉप कर लिए थे। मैंने कहा जब तक प्याज होंगे तो टमाटर भी मैं चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ प्याज भी हो गए, यानी टमाटर भी मेरे हो गए थे चॉप। और उधर वो भी हो गई थी, प्याज भी यानी लाल हो गया था, लहसुन भी। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे जो टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे वो। थोड़ा सा नॉर्मल मैंने इसमें पानी डाल दिया था, यानी
नीचे यानी सब्जी यानी उसमें लगे नहीं। तो यहाँ उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे मसाले। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, वही मिर्ची है, हल्दी और धनिया पाउडर यही डाला था। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक यानी थोड़ा ही मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि करेले में पहले लगा हुआ था नमक, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला था यानी ग्रेवी के जितना ही। और उसके बाद फिर मैंने इसको भी अच्छी तरीके से यानी इस ग्रेवी को भी पका लूँगी, तब तक इसका तेल नहीं वो हो जाए। तो यहाँ उसको ही मैं कर रही थी, वो भी हो गया था, तेल भी फिर हो गए थे। और तब तक भी मुझे ये इसमें सिंग डालनी थी। आप चाहो तो काजू भी काट के डाल सकते हो, पर मेरे पास थी नहीं, तो मैं फिर इसमें सिंग थोड़ी यानी कूट के और वो डालूँगी। तो यहाँ सिंग ले ली थी मैंने, उसको भी मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पीसूँगी, थोड़ा दरदरा सा यानी टुकड़ों में यानी कर लूँगी सिंग को। तो यहाँ वो भी मेरी कुट गई थी। उसके बाद मैंने इसको भी मैंने सब्जी में डाल दिया था। और यहाँ इसको घुमा के, और ये जो करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए साथ साथ मैं भी इनको भी यानी डाल दूँगी। और इसको भी बस थोड़ा मिक्स करके और इसमें पानी डाल के और इसको पकने के लिए सब्जी को छोड़ दूँगी, ताकि यानी करेले जो है बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाए तब तक। तो यहाँ वो भी हो गया था। और मैंने इसमें थोड़ी शुगर भी डाली थी, वो पार्ट मिस हो गया। और इसमें लास्ट में फिर मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला रह गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो यहाँ बस मिक्स करके और इसको फिर ढकने यानी जब तक इसके ऊपर तेल नहीं आ जाता और करेला बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ साथ फिर मुझे आटा भी बनाना था, क्योंकि आज लेट भी काफ़ी हो गया था, बच्चे घर पे थे, तो इसकी वजह से देर ही हो गई थी सुबह से ही। तो यहाँ उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना आटा लगाने में। तो यहाँ बस आटा भी मैं लगा के और रख दूँगी। और फिर मुझे वो भी बनाना था, थोड़ी बूंदी का रायता मुझे बनाना था, तो वो भी करना था। तो यहाँ सब्जी भी मेरी, आटा लगाया तब तक सब्जी भी मेरी बन गई थी। यहाँ पे कलर भी काफ़ी अच्छा है, और मैंने करेले भी देखे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, और सब्जी भी काफ़ी अच्छी यानी बन गई थी। तो यहाँ बस इसको भी अभी ढक के और मैं रख दूँगी। और उसके बाद फिर मेरे को रायता बनाना था, तो मैं फिर उसके बाद लग गई थी उसकी तैयारी में। तो यहाँ दही भी मैंने निकाल ली थी फ्रिज में, और इनको भी बस डाल दूँगी जिसमें मुझे बनाना था। तो यहाँ बस बनाने लग गई थी, और साथ साथ फिर पानी भी डाल दिया था, क्योंकि मुझे फिर बच्चों के लिए छाछ अलग करके रखनी थी, क्योंकि वो तो खाते नहीं है रायता, तो उनके लिए फिर छाछ अलग कर दी थी। बाद में फिर मैंने उसमें बूंदी और डाल दी थी, और नमक फिर मैंने दोनों में नमक भी डाल दिया था, और जो भुना हुआ जीरा होता है मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। और इधर फिर मुझे ये करना था, जानवी के पापा बोल रहे थे टिफ़िन पैक करना मेरा, तो फिर इसके वजह से फिर जल्दबाजी मुझे थोड़ी करनी पड़ रही थी। तो यार टिफ़िन भी मैंने ले लिया था। तो मैंने कहा रायता बनाया, पहले यही डाल दी थी, बाद में फिर रायते को फ्रिज में रख दिया। और शॉप पे तो वैसे भी वो फ्रिज है, तो ये फिर उधर रख के और ठंडा कर लेंगे अपना शॉप पर ही, जब भी खाएंगे थोड़ी देर। तो यहाँ उनका मैंने डाल दिया था रायता। उसके बाद मैंने फिर सब्ज़ी जो थी वो भी मैंने डाल दी थी, और फिर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। मैंने कहा गरम गरम रोटियाँ फिर पैक कर दूँगी, तो जाएंगे तो तब तक फिर ठंडी भी नहीं होगी। तो यहाँ फिर लग गई थी अपना वही रोटियाँ बनाने में। मैंने कहा साथ साथ हो जाते, तो इसके लिए मैंने फिर पहले ही सब्जी वब्जी सब डाल दी थी। मैंने कहा फिर खाली बस ये रोटियाँ डाल के और टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो यहाँ बना, और मैं सबकी रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि और पापा, हाँ पापा ने बोला था मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तो उनके लिए भी मैंने कहा साथ साथ सबकी यानी बना के मैं रख दूँगी। तो यहाँ मेरा टिफ़िन भी हो गया था पैक, इसको भी पैक करके, और वो इन्होंने बोला तब तक पैक कर, मैं आता हूँ। तो यहाँ बस मैंने टिफ़िन भी मेरा हो गया था पैक। और उसके बाद फिर जितनी भी रोटियाँ थी मैंने फिर साथ साथ फिर वो भी बना दी थी। और उसके बाद फिर ये टाइम है शाम का। दिन को हम थोड़ी देर लेट गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। मैंने किचन विचन साफ़ करके और मैं लेट गई थी। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ मैं लग गई थी अपना चाय बनाने में, जो शाम की होती है। भव्य तो अभी सो रहा था, जानवी और मेरे लिए ही बना रही थी। और पापा शायद बाहर चले गए थे, वो आज जानवी का ट्यूशन था नहीं, तो वो अपना चले गए थे आज बाहर, किसी से शादी में उनको जाना था, तो वो फिर वहीं तैयार होके वो निकल गए थे। तो मैंने फिर हमारे लिए दोनों के लिए चाय रख दी थी। उसके बाद ये दिन के बर्तन भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा साथ साथ इनको भी बना के रख देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएंगे। और उधर मैंने कहा तब तक चाय भी बन जाएगी, तो साथ साथ ये भी काम हो जाएगा। तो यहाँ बस मैंने सब जो ये बड़ी बड़ी पहले प्लेट है उनको बना के रखनी थी, उनको रख दिया था। उसके बाद जो ये
छोटी डिश है उनको भी बना के और एडजस्ट करके मैं रख दूँगी, क्योंकि जगह इधर छोटी है तो उसके हिसाब से मेरे को फिर सेट करके रखना होता है। यहाँ पे बस 2-3 ही ये ड्रॉवर बने हुए हैं और बर्तन फिर ज़्यादा हो जाते तो फिर एडजस्ट करके मुझे रखना पड़ता है। तो यहाँ बर्तन भी मेरे हो गए थे, उनको भी बस बना के रख दिया था। तब तक फिर मेरी चाय भी बन गई थी, उसको भी मैंने सिम पे रख दिया था तो वो भी हो गई थी। यहाँ जानवी का लंच बॉक्स था, इसको ही मैंने फिर बंद करके और रख दिया था। और यहाँ चाय भी मेरी बन गई थी, इसको भी फिर मैंने कहा छान लेती हूँ, इनको भी पी लेते चाय भी। तो शाम का जो रूटीन था मेरा मोस्ट हो गया था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं शाम को। तो यही बस झाड़ू लगाती हूँ और ये सब सामान ही हटाती हूँ और तो कुछ नहीं। तो यहाँ बस मैंने फिर पानी की प्यास लगी थी वो भी पी लिया था। बाद में फिर मैं जानवी को देने चली गई थी चाय, तो उसने बोला मुझे तोश नहीं खाना, मुझे आज खारी खानी है। तो बस मैं फिर उसके लिए वही खारी निकाल रही थी प्लेट में, क्योंकि फिर ये बॉक्स में ही पड़ी हुई थी। मैंने डब्बे में अभी निकाल के रखी नहीं थी, क्योंकि फिर उसमें रखती हूँ फिर सारी टूट जाती है, तो इसकी वजह से मैं फिर इसमें ही रख देती हूँ। और सॉफ्ट काफ़ी होती है ये, तो थोड़ा भी अगर इसको टच भी होता है तो हाथ तो भी टूटने लग जाती है ये, तो इसकी वजह से फिर मैंने बॉक्स में ही रहने दिया था इसको, खारी को। तो यहाँ जानवी भी अपना पी रही थी चाय और मैंने भी फिर एक खारी ले ली थी और मैं भी अपना लग गई थी अपना चाय पीने में। उधर टीवी भी चला रखी तो वो भी देख रहे थे। और भव्य शायद उस तरफ से टीवी सो रहा था, वो अभी उठा नहीं था। और इधर जानवी से मैं किसी बारे में बात कर रही थी, उसको बोल रही थी उसकी एग्ज़ाम, बस लास्ट एग्ज़ाम उसकी बची थी, तो उसके लिए मैं उसको बोल रही थी अब पढ़ाई कर ले। तो बस अभी ज़्यादा फिर वीडियो मैंने इसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की और बस वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर